क्वेश्चन 11 क्या है? 11 कह रहा है बेटा, जो हमारा पेपर शीट होता है ना, पेपर शीट, जो हमारा पेपर की शीट होती है, जो पेपर होता है पूरा, उसे ऊपर से गिराओ और उसी पेपर की बॉल बना के ऊपर से गिराओ। तो जो पेपर जब साजा हुआ था, जब हमने बॉल नहीं बनाई थी, तो वो पेपर धीरे धीरे आता है, लेकिन जब हम उसे क्रम्बल कर देते हैं, जब उसकी बॉल बना देते हैं, तो वो तेज तेज आता है नीचे धरती पर। ऐसा क्यों होता है भाई? दोनों को साथ में नीचे आना चाहिए, क्योंकि दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम लग रही है 9.8, और ग्रेविटी तो सबके लिए बराबर है। तो जो पेपर होता है, जो पेपर की शीट होती है, पेज जो होता है, उसे ऊपर से फेंको तो वो तो धीरे धीरे आएगा ऐसे लहराते हुए, लेकिन जो बॉल, उसी पेपर की अगर बॉल बना दो, उसे जब ऊपर से नीचे फेंको तो वो जल्दी आता है। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से तुम लोग जानते होंगे बेटा। ये बात तो सही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है हर एक ऑब्जेक्ट पर, लेकिन मेरी बात सुनो, जब हम पेपर को फेंकते हैं ना ऊपर से, जब हम पेपर को ऊपर से फेंकते हैं ना, मतलब जब हम पेपर को गिराते हैं ना ऊपर से, जैसे ये कुछ हाइट हो गई, ऊपर से मैंने कोई पेपर जो है फेंका, ड्राइंग बेकार सी बन गई। इस पेपर को, अभी पेपर आएगा नीचे, तो बेटा तुम, एक ड्रैग होता है, ड्रैग होता है एक तरह का फ्रिक्शन, लेकिन ये ज़मीन वाला फ्रिक्शन नहीं है, ये एयर वाला फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर है, देखो एयर के पार्टिकल्स, एयर भी तो है भैया, एयर भी तो है। तो जब ऊपर से जब ये कागज़ नीचे आता है ना, तो इसके सरफेस एरिया की वजह से, ये जो एरिया है ना, इसके एरिए पर फोर्स लगाती है ये एयर, एयर एयर बताइए समझ में? जब ऊपर से नीचे आती है बॉडी, जब ऊपर से बॉडी नीचे आती है ना, पेपर जब ऊपर से नीचे आता है ना, तो उसको ना एयर ऊपर की तरफ प्रेशर मारती है, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है बेटा, उसका एरिया ज़्यादा है। लेकिन जब हम बॉल बना देते हैं ना, तो एरिया हो गया कम, एरिया जैसे ही कम हो गया तो उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लग पाती है। जब ये इसको, जब तुम देखो, अभी एयर की कितनी सारी फोर्सेस लग रही है इस पे, देखो ऊपर देखो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन वहीं अगर मैं इसे एक वो बना दूँ, क्या कहते हैं, पेपर की बॉल बना दूँ, अगर ऐसे 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 करके, तो अब इस पर देखो ये 2 ही लग रही हैं, एक तो ये वाली लग रही है, एक ये वाली लग रही है, और एक ये वाली है, 3 लग रही हैं। तो इस पर एयर जो है ऊपर की तरफ कम फोर्स लगा रही है, कम फोर्स। बेटा ये एयर ही तो थी, ये एयर ही तो थी जो ऊपर की तरफ ढकेल मार रही थी पेपर को, धरती पर नीचे आने के लिए उसे स्पीड कम प्रोवाइड करवा रही थी। नीचे बॉडी नहीं आ पा रही थी, पेपर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसका जो पेपर का जो एरिया है वो ज़्यादा था, ज़्यादा एरिया पर ज़्यादा फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही थी ऊपर की तरफ, इसलिए उसकी स्पीड घट गई। लेकिन जब उसको हमने बॉल बना दिया, तो अब उसका एरिया हो गया कम, बॉल का एरिया हो गया कम, पेपर का एरिया हो गया कम, तो उस पर कम एरिया पर बस कुछ गिनी चुनी ही फोर्स लग रही थी एयर की, जिसकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। बात आई समझ में? चलो देखो, लिखो आंसर, द पेपर शीट has the larger area than the crumbled ball of it, and क्या लिखोगे, and it has to be resisted
resisted by the air friction during the downward motion that causes the reduction of speed। ओके बेटा, इस तरह से आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? पेपर शीट का जो एरिया होता है ना, वो लार्ज होता है क्रम्बल बॉल से, ठीक है, लेकिन ठीक है, क्रम्बल बॉल से, और इसको ज़्यादा रेजिस्ट करना पड़ता है, ठीक है, रजिस्टेड मोर, यानी कि ये जो पेपर, मतलब ये जो पेपर शीट है ना, इसको ज़्यादा रोका जाता है किसके द्वारा? एयर फ्रिक्शन के द्वारा ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन जब होता है ना, फ्री फॉल होता है जब पेपर का, तो एयर फ्रिक्शन क्या करती है? उसे ऊपर की तरफ रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट मतलब रोकना, ठीक है, जो कारण बनता है उसकी स्पीड की कमी का, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओके, लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।